हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जो कि इंडिया और यूएस का जो न्यूक्लियर डील या एग्रीमेंट है उसी के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो समझौता जो है परमाणु समझौता भारत और अमेरिका का, ये क्या है और इसके मतलब इसमें क्या क्या मतलब भारत या अमेरिका का क्या लाभ होगा और इससे मतलब दोनों ही देशों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसे होंगे, मजबूत होंगे या नहीं है। तो इन सभी के बारे में जो है हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का जो डिस्कशन है वो अभी शुरू करते हैं। तो अभी हाल में जो है भारत के जो पूर्व विदेश सचिव जो है विजय गोखले, यानी कि फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया विजय गोखले जो है, उन्होंने अपने बुक में ये क्लेम किया है, अपने जो किताब जो है उसमें ये दावा किया है कि भारत में जो है वामपंथी दल भारत अमेरिका परमाणु समझौते का जो है विरोध करने के अपने जो निर्णय जो है उसी के मामले में चाइना से प्रभावित है। तो अभी हालांकि भारत और अमेरिका परमाणु समझौते जो है इसके साथ भारत को एक विशेष जो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह से यानी कि एनएसजी से जो है छूट मिली, जबकि ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की जो प्रगति जो है धीमी है। तो ये जो अभी ग्रीनफील्ड जो प्रोजेक्ट्स जो है उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी कि एनएसजी क्या है तो उसके बारे में ही थोड़ा बात करेंगे। तो ग्रीनफील्ड जो है ये एक ऐसा प्रोजेक्ट मतलब है, इसका तात्पर्य ये है कि ये एक ऐसी प्रोजेक्ट है जिसमें कि कोई भी पूर्व काम हो यानी कि पहले का काम हो या प्रोजेक्ट हो उसका अनुसरण नहीं किया जाता है। और इसके जो अवसंरचना में जो है अप्रयुक्त भूमि पर तैयार की जाने वाली जो प्रोजेक्ट्स जो है जिनमें कि मौजूदा संरचना को फिर से तैयार करने या ध्वस्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो उन्हें जो है ग्रीनफील्ड परियोजना कहा जाता है, यानी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहा जाता है उन सबको। अभी ये जो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी कि एनएसजी जो है वो एक्चुअली ये एक परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है जो कि परमाणु निर्यात और परमाणु संबंधित निर्यात के लिए जो है दिशा निर्देशों के दो सेटों के जो इम्प्लीमेंटेशन जो है कार्यान्वयन जो है उसी के माध्यम से परमाणु हथियारों के प्रसार में योगदान करना चाहता है। तो अभी आता है कि इसका जो ये जो टॉपिक जो है यूएस और इंडिया का जो मतलब इंडो यूएस का जो ये न्यूक्लियर डील है तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अभी देखिए कि इसकी जो मतलब बैकग्राउंड जो है वो क्या है। तो अमेरिका जो है वो लंबे समय से भारत को गुट निरपेक्ष खेमे यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता मानता रहा है और ये मानता था कि वो यूएसएसआर की और तथा बाद में जो है रशिया की ओर रुख कर रहा है। तो भारत ने जो है अपने ज्यादातर जो मतलब वेपन्स जो है या हथियार जो है वो रशिया से खरीदे हैं और उसके पास जो है छद्म समाजवादी जो आर्थिक है वो शासन था, यानी कि छद्म समाजवादी आर्थिक शासन जो है वो था। तो अभी इसके बाद आता है कोल्ड वॉर की मतलब युद्ध जो है यानी कि कोल्ड वॉर के दौरान जो है और उसके बाद के सालों में जो है अमेरिका का जो झुकाव जो है पाकिस्तान की ओर रहा है। हालांकि चाइना के उदय के बाद जो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन यानी कि यूएस ने जो है भारत को पश्चिम के खेमे में शामिल करने और चाइना को नियंत्रित करने में मदद के लिए इसे मतलब अट्रैक्ट करने का फैसला किया है, आकर्षित करने का फैसला किया है। तो इसलिए जो है अमेरिका ने जो है भारत को असैन्य परमाणु प्रौद्योगिकी और यूरेनियम तक पहुंच की पेशकश की है और वो जो है अभी ईंधन जो कि उसके परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के लिए जो है वो आवश्यक था। तो भारत जो है भारत सरकार ने यानी कि इंडियन गवर्नमेंट जो है 123 जो समझौते या डील जो है या यूएस भारत असैनिक परमाणु समझौते पर जो है साइन करने के लिए सहमत हुए हैं और साल 2008 में जो है भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौते पर साइन किए गए जिसने कि दोनों ही देशों के बीच जो रिलेशन जो है उसको बढ़ावा दिया, जो कि तब से मजबूती से आगे बढ़ रही है। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि ये भारत अमेरिका का जो ये जो न्यूक्लियर डील है वो कैसा है। तो अभी देखिए
कि जो एनएस भारत अमेरिका परमाणु समझौते का जो पहला जो वो जो है वो एनएसजी वेवर है, यानी कि एनएसजी छूट है। तो भारत अमेरिका परमाणु समझौते का एक प्रमुख पहलू ये था कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी ने जो है भारत को एक विशेष छूट दी थी, जो कि हमने थोड़ी देर पहले ही इसमें अभी कहा, कि जिसने कि उसे एक दर्जनों मतलब जो एक दर्जन जो देशों के साथ जो है सहयोग समझौते पर साइन करने में सक्षम बनाया। देन उसके बाद आता है अलग जो कार्यक्रम, यानी कि सेपरेट जो प्रोग्राम्स है। तो इसने जो है भारत को अपने नागरिक और सैन्य कार्यक्रमों को अलग करने में सक्षम बनाया, तथा अपनी जो असैनिक जो परमाणु सुविधाओं को जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि आईएईए की सुरक्षा उपायों के तहत रखा। तो उसके बाद आता है कि प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण। तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो तीसरा था। तो इसमें जो है इसमें क्या होता है कि ये जो है भारत को उन राज्यों के संवर्धन और उन्हें संसाधन प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण से रोकता है जो कि उनके पास नहीं है, तथा भारत को जो है उनके प्रसार को सीमित करने के अंतर्राष्ट्रीय जो प्रयास जो है उनका भी, इन प्रयासों का भी समर्थन करना चाहिए। तो अभी ये जो था ये अभी भारत अमेरिका की ये जो न्यूक्लियर जो डील है उसी के बारे में था। तो अभी इस ये जो डील जो है उसका कुछ सिग्निफिकेंस भी है, यानी कि महत्व भी है। वो क्या है, तो अन्य देशों के साथ जो है सौदे करना है। तो छूट के बाद जो है भारत ने अमेरिका, फ्रांस, रशिया, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, वियतनाम, बांग्लादेश, कजाकिस्तान और कोरिया के साथ जो है शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जो है परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि साइन किए हैं। इसके बाद कि फ्रांस, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और रशिया से जो है यूरेनियम के आयात के लिए विशिष्ट जो डील जो है वो भी हुए हैं। तो अभी उसके बाद आता है भारत को जो मान्यता मिली है। तो इसने जो है भारत को मजबूत अप्रसार साख के साथ एक जिम्मेदार राज्य होने की मान्यता दी। और भारत अमेरिका संबंधों में जो है इसमें मजबूती अभी आई है इसकी वजह से, जैसे कि इसने जो है दोनों ही देशों के बीच जो संबंधों को जो है बढ़ावा दिया। और इसने जो है सैन्य सहयोग को भी बढ़ावा दिया, जिससे कि रक्षा व्यापार का विस्तार हुआ। और इसमें जो है साल 2014 के बाद से जो है नवीकरणीय प्रौद्योगिकी सहित ऊर्जा सहयोग में वृद्धि शामिल है। तो अभी ये जो है ये भारत अमेरिका के रिलेशन को जो मजबूती मिलती है इसकी वजह से मिलती है। तो उसके बाद आता है तकनीकी विकास। तो ये क्या है कि भारत ने जो है दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर यानी कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर पीएचडब्ल्यूआर जो है डेवलप किया है, जो कि वर्तमान में भारतीय परमाणु ऊर्जा उत्पादन की रीढ़ है। और पीएचडब्ल्यूआर जो है एक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है जो कि आमतौर पर अपने ईंधन के रूप में जो है गैर समृद्ध प्राकृतिक जो यूरेनियम का जो है यूज करता है, यानी कि उपयोग करता है। और ये जो है ये अपने शीतलक और मॉडरेटर के रूप में जो है भारी पानी यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड डी टू ओ का यूज करता है, यानी कि उपयोग करता है। तो यूरेनियम उसके बाद आता है यूरेनियम में आयात में वृद्धि होता है। तो भारत अमेरिका परमाणु समझौते ने जो है भारत को जो है विभिन्न देशों से यूरेनियम आयात करने में सक्षम बनाया, यानी कि एबल बनाया है। तो इसके लिए जो है इसके लिए कुछ इश्यूज भी है। वो क्या है, तो पहला इश्यूज है उसका दायित्व, यानी कि वेस्टिंग हाउस को जो है साल 2008 से 9 में साल 2008 से 9 में जो है वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। और इसके बीच जो है वेस्टिंग हाउस के नए खरीदारों ने जो है पहले ही भारत में जो कि व्यवस्था को जो है कमजोर कर दिया है। वे भारत में जो है परमाणु ऊर्जा परियोजना का निर्माण नहीं करेंगे, केवल रिएक्टरों तथा घटकों की आपूर्ति करेंगे, जिसके कारण जो है भारत में एक रिएक्टर के निर्माण में लगभग 10 साल लगेंगे। और इसे जो है देखते हुए भारत में जो है फुकुशिमा प्रकार यानी कि फुकुशिमा टाइप की जो परमाणु दुर्घटना जो है उसके मामले में अमेरिकी कंपनियों जो कि दायित्व वहन करेगी वो अत्यधिक अनिश्चित है। तो उसके बाद आता है भारत की आवश्यकताएं। तो जो नीड्स जो है इंडिया के वो क्या है, तो भारत अमेरिका सैन्य परमाणु समझौते से जो है भारत की आवश्यकताओं में काफी बदलाव आया है। साथ ही जो है भारत को रशिया के जो एटमोस्ट्रॉय एक्सपोर्ट उसके साथ जो है अभी अपने जो मौजूदा जो समझौते जो है उससे भी काफी राहत मिली है।
तो उसके बाद आता है इसकी लागत। तो एक अन्य मुद्दा उस लागत से संबंधित है जिसे कि भारत विदेशी सहयोग के माध्यम से परमाणु ऊर्जा के लिए भुगतान करने हेतु तैयार है। तो महाराष्ट्र के जो जैतापुर है उसमें अभी 1650 मेगावाट के 6 यूरोपीय दबाव रिएक्टर्स, उसके लिए जो है भारत फ्रांस वार्ता परमाणु ऊर्जा विभाग और ईडीएफ के बीच जो है मतभेदों के कारण विलंबित है, जो कि प्रति यूनिट लागत से जो है संबंधित है। तो ये उसी से है। तो अभी इसकी जो है एट प्रेजेंट जो इसकी जो स्थिति जो है, यानी कि वर्तमान में जो इसकी स्थिति है वो क्या है। तो साल 2008 के समझौते के बाद से जो है अमेरिका द्वारा भारत को परमाणु रिएक्टरों की बिक्री पर जो है चर्चा की जा रही है। इसके बाद के दो समझौते पर जो है केवल साल मतलब सिर्फ साल 2016 और साल 2019 में ही साइन किए गए थे। वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी डब्ल्यूईसी के सहयोग से जो है 6 रिएक्टर स्थापित करने के लिए एक जो प्रोजेक्ट जो है प्रस्ताव की घोषणा की गई है, और लेकिन अभी जो है काम शुरू होनी बाकी है इसकी। तो उसके बाद आता है फ्रांसीसी राज्य के जो स्वामित्व वाले ऑपरेटर अरेवा, उससे जुड़ी एक जो अन्य बड़ी जो प्रोजेक्ट जो है जिसे बाद में फ्रांसीसी बिजली उपयोगिता यानी कि ईडीएफ ने अधिग्रहण कर लिया था, उसमें भी देरी हो रही है। इसने जैतापुर महाराष्ट्र में 6 रिएक्टरों के निर्माण हेतु इंजीनियरिंग अध्ययन और उपकरणों के आपूर्ति के लिए जो है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। शाम को हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के वीडियो के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जो है हमारे चैनल देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्डवर्क करने के लिए और ऐसे वीडियोस को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। सो प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड कीप सपोर्टिंग अस। और ऐसे जो कि सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।